अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए गोल्ड और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिल्वर की, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं सर। बाज़ार जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है यहाँ पे। एक ऐसी स्ट्रेटजी या कहें कि ऐसी गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए निवेशकों को, जब तमाम तरह के जैसे कमोडिटीज़ में बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे, बाजार अब इस तरीके के संकेत देने लगा है कि एक नई तेज़ी बनती हुई दिखेगी, एक लंबा कंसोलिडेशन जो है उस फेज से बाहर निकल गया है। आप कैसे देख रहे हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं अमूमन जो निवेशक करते हैं या फिर नहीं करनी चाहिए, जब गोल्ड की बात करें या बाजार जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो या फिर वहां पर जाते हुए दिख रहे हैं? इनफैक्ट सर दोनों के लिए यहाँ से बताइएगा, जो एक्सपीरियंस निवेशक है वो क्या किस तरीके की गलतियां करते हैं, और जो नया निवेशक है वो किस तरह की गलतियां करता है। देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि एक्सपीरियंस क्या करता है, क्योंकि किस चीज का एक्सपीरियंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट एक सिंपल सी बात करें, एक आम बात करते हैं कि आम इन्वेस्टर क्या गलती करता है। आम इन्वेस्टर रिसेंसी बायस में चला जाता है, जिसको हमने बोला रिसेंसी बायस। बेसिकली ये मतलब है जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, हम उन रिसेंट इवेंट्स को ही अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बना लेते हैं, हम उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। हम अगले 10 साल नहीं देखते हैं, हम उसके पिछला टाइम नहीं देखते हैं। तो आमतौर पे क्या देखा गया है, इसको मैं इक्विटी से रिलेट ज्यादा करना चाहूंगा कि जब बाजार बढ़ता है, बाजार अपनी ऊपर की सीमाओं पे होता है तो और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, और जब बाजार सस्ता होता है तो लोग निकालने आते हैं। थैंकफुली गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। गोल्ड चाहे महंगा भी हो जाए तो महंगे में जरूर लोग ज्यादा खरीदने आ रहे हैं, बट सस्ता होने में कोई बेचता नहीं है, कोई चिंता करता नहीं है, कोई देखता नहीं है गोल्ड को। तो इसलिए गोल्ड कभी भी आपको बाजार में ये नहीं सुनने में आएगा जी गोल्ड गिर गया, टीवी पे बहुत ज्यादा कोई फ्लैश नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट सबसे बड़ा इस टाइम पे आपको सिर्फ ये मान के ये देख के चलना है कि एक चीज है जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू एक है, लॉन्ग टर्म का व्यू डिफरेंट है, और एक दूसरी चीज है जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू और शॉर्ट टर्म का बिल्कुल विपरीत हो सकता है। तो आपको अपने गोल्स को उसके साथ तय करके चलना है, एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलना है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ना आके, बहुत ज्यादा पुराने डाटा में, जैसे आज हमने शो के शुरुआत में एक डाटा दिखाया जिसमें पिछले साल में 50% का रिटर्न आया, और हम ये सोच के इसमें गोल्ड में आज इन्वेस्ट कर देते हैं कि यार ये 50% करके मेरे को पैसा रिटर्न आता जाएगा। तो मैं ये दूसरी बार इस शो में बोल रहा हूं, ऐसा दोबारा होना बहुत मुश्किल है कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल में भी बाजार में गोल्ड 1.5 गुना हो जाए। चांस कम है, बाकी तो टाइम बताएगा, ऐसा उम्मीद नहीं है। बट हाँ, फिलहाल गोल्ड ठीक लगता है, थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बट इक्विटी एज एन एसेट क्लास मोर क्रेडिबल है, जरूर उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, लॉन्ग टर्म में उसमें रिटर्न रहेगा। इक्विटी एज एन एसेट क्लास भी जब सस्ता हो वो टाइम लगाने का है, एसआईपी के रूट से बार बार एकदम एक्सेलेरेटर दबा के लगाने का है, और बिना चिंता के कन्विक्शन के साथ लगाने का है। हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैक्रो लेवल पे हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए इंडिया की पोजीशनिंग क्या है इकोनॉमिक्स में। तो हम सब आजकल अगर टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया में कुछ अच्छी चीजें भी देखते हैं, आपका शो देखते हैं, तो हम सबको समझ में आता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारी कंट्री के मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। उसका जो सबसे अच्छा आप फायदा उठा सकते हैं वो आप इक्विटी में उठा सकते हैं, वो आप गोल्ड में नहीं उठा सकते। गोल्ड आपको फायदा तब मिल रहा है जब अनिश्चितताएं हैं बाजार में। जब निश्चितताएं हैं तब आपको गोल्ड में इतना नहीं हो रहा। बट फिर भी मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो में दोनों रखिए, एक चांद है और एक तारे हैं। अकेला चांद भी अधूरा है, अकेला तारा भी अधूरा है।